नमस्कार मेरे दोस्तों। कल हमने हिमालय की 3 श्रेणियां पढ़ ली थी। वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी। ठीक है। और आज मैंने बोला था आपसे पूर्वांचल की पहाड़ियां बताएंगे, क्योंकि अब मैं ऐसे ही टॉपिक कराया करूंगा, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए 15 से 20 मिनट की वीडियो आ जाती है। ठीक है। और मैंने टॉपिक पूरा कराऊंगा। जैसे कि आज हम पूर्वांचल की पहाड़ियां कराएंगे। ठीक है। तो पूर्वांचल की पहाड़ी और द्वीप समूह को भी कराऊंगा। ऐसे में टॉपिक को लिख के लाया करूंगा पहले, और आपको दे दिया करूंगा, जिससे कि 15 से 20 मिनट में 2 टॉपिक हो सकते हैं। तो इसलिए मैं पहले लिख के लाया करूंगा और आपको ऐसे ही कराया करूंगा। ठीक है। और कम समय में ज्यादा तैयारी, कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, मिनिमम रिसोर्सेस मल्टीपल रिवीजन। तो वो हिसाब है, मिनिमम रिसोर्सेस दूंगा और जल्दी से जल्दी हो जाएगा, आपके लिए बहुत काम का सिद्ध होगा। चलो आज चलते हैं, ज्यादा देरी नहीं करनी, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम चलते हैं पूर्वांचल हिल्स या उत्तर पूर्वी पहाड़ियां, इन्हें आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये मेघालय। इन कितने स्टेट है? 7 सिस्टर है ना? है या नहीं है 7 सिस्टर? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 7 सिस्टर भी हो गई। अब हम एक एक करके बात करते हैं। पहले अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं, इनको क्या बोला जाता है। ये इनको बोला जाता है डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, डीएम, एएम, डैम, एम, डीएम, एएम, डीएम, एएम। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ये श्रेणियां हो गई। अब इधर की साइड में आते हैं नीचे। ठीक है। तो इसमें देखो पटकाई बुम, जो बहुत अच्छी पहाड़ी, ये पटकाई बुम है ना, ये म्यांमार से भी अलग करती है हमारे भारत को। तो हम यहाँ पे पटकाई बुम देख रहे हैं, ये रही। ये कहाँ पे है बताओ? अरुणाचल प्रदेश में सीमा लग रही है इसकी, असम में भी लग रही है और नागालैंड में भी लग रही है। अब नागालैंड में देखते हैं इनकी पहाड़ियां कौन कौन सी हैं। नागा हिल्स, कोहिमा हिल्स। ठीक है। और मणिपुर में देखते हैं, मणिपुर हिल्स, लेमाटोल हिल्स। ठीक है। मिजोरम में देखते हैं, मिजो हिल्स बोलते हैं, मिजो हिल्स, जिसे बोलते हैं लुसाई माउंटेन। ठीक है। अब चलते हैं त्रिपुरा में। त्रिपुरा में से त्रिपुरा हिल्स बोलते हैं, बस नाम सिंपल याद रखना है। आसाम में देखते हैं, आसाम में से मिकिर और रेंगमा बोलते हैं। ठीक है, मिकिर और रेंगमा बोलते हैं। और मेघालय में से क्या बोलते हैं? गारो खासी जयंतिया। जी तो वैसे ही याद हो जाती है, गारो खासी जयंतिया। ठीक है, गारो खासी जयंतिया। अब आगे चल के अब क्या रह गया? हो गया सारा कंप्लीट। और एक ये श्रेणी और है, ये वाली, इसे बोलते हैं बराई। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। जैसे पटकाई बुम कौन से स्टेट में लगती है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम और नागालैंड, क्योंकि 3 स्टेट में फैली हुई है। और बराई रेंज है, तो बराई है असम और मणिपुर में फैली हुई है। तो ये पूर्वांचल और उत्तर पूर्वी पहाड़ियां या फिनिश हो गई। ठीक है। और इसके बाद जो लेके आ रहे हैं टॉपिक, वो होगा द्वीप समूह। क्योंकि द्वीप समूह हम कराएंगे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो वो आज हम कराएंगे, इसको आप नोट डाउन करो जब तक। इससे क्या होगा पता है? इससे ऐसे मैं लिख के लाया करूंगा, तो इससे ये है कि आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा। जैसे कि मैं 15 मिनट की वीडियो डालूंगा बस, और 15 मिनट में देख लो। इसे मैं लिखता रहता, अभी 20 मिनट निकल जाती। इससे क्या है, आपको भी बेनिफिट, मेरा भी समय बचेगा और वीडियो भी अपलोड होगा। चलो अब आगे सेशन को अभी करेंगे। अभी मैंने बोला था ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वो मैंने पहले पूर्वांचल की पहाड़ियां करा दी। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी ऐसे ही में हम फिनिश करते हैं, और सिंपल वे में चलेंगे। अब मैं, क्योंकि ये देखा मैंने, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती है तो बच्चे ज्यादा बोरिंग हो जाते हैं, तो इसलिए सब शॉर्ट रखो। शॉर्ट में क्या है कि आपको बेहतर कंटेंट, वही कंटेंट मिल रहा है, लेकिन मैं पहले ही से मैं मेहनत करके आया हूँ आपके लिए, तो इसलिए कम समय में आपको अच्छा कंटेंट, वही कंटेंट मिल रहा है जो मैं लिखता पहले। ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना, क्योंकि मैं आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ। आपके लिए देखो, पसीना दिन रात कुछ भी नहीं देख रहा, जो भी कुछ हो रहा है मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है। तो आओ चलो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानते हैं, और प्यार भरे सिंपल वे में जानते हैं। देखो, पहले अंडमान निकोबार द्वीप, पहले आपको पता होना चाहिए है कहाँ पे। भारत के, आपको पता है इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल, इसे क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। तो वहां है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें कितने द्वीप हैं आपको भी पता होने चाहिए? 572। सारे नोट्स बना देते ना प्यारे से, क्योंकि ये मैंने सारा कंटेंट दे दिया इसमें। मैंने ये भी लिख दिया है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है। अब हम चलते हैं, जी पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है,
इसको एक एक करके पहले ये बताते हैं, फिर यहाँ पे ये बताएंगे कि इसमें ज्वालामुखी कौन कौन सी है, ठीक है। और ये हैवलॉक द्वीप, इनके नाम चेंज हुए थे अभी, उनके नाम बताएंगे, सारा कुछ लिख रखा है। आपको सारा कुछ धीमे धीमे बताएंगे आराम से, क्योंकि अब लिखने की टेंशन है नहीं मुझे, तो आपको कम समय में दे सकता हूँ कंटेंट। चलो अब, जैसे कि कोको आइलैंड, जो कोको आइलैंड है ना, ये म्यांमार का है, ठीक है। ये कहाँ का? कोको द्वीप म्यांमार का है। अगर कोको द्वीप म्यांमार का है, हमें इससे मतलब नहीं, हमें अपने इंडिया से मतलब, क्योंकि अंडमान निकोबार इंडिया के अंदर है। तो इससे इसको, और जो नॉर्थ अंडमान है, कौन अलग करता है? कोको स्ट्रेट। जो कोको स्ट्रेट है, जो कोको द्वीप को नॉर्थ अंडमान से अलग करती है, ठीक है। तो हमारा अंडमान है नॉर्थ अंडमान, इसे बोलते हैं नॉर्थ अंडमान। और ये क्या है? मिडिल अंडमान, ठीक है। और ये क्या है? साउथ अंडमान, ठीक है। और ये क्या है? लिटिल अंडमान। अब देखो, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग क्या कर रहा है? देखो, मैं ये डैश डैश बना रखा है ना, सब लिखा रखा है, ये रहा दक्कन पास। इस पास से अपना साउथ अंडमान लिटिल अंडमान से अलग हो चुका है, ठीक है। अब इधर देखो, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, जो निकोबार द्वीप समूह आ गया, तो निकोबार आ गया द्वीप, तो इसको किससे, लिटिल अंडमान से, निकोबार से किससे अलग कर रहा है? 10 डिग्री चैनल। मैं जो बनाता जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बनते हैं। लिटिल अंडमान से कार निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। और साउथ अंडमान से लिटिल अंडमान को कौन अलग करता है? दक्कन पैसेज, ठीक है। ये याद होना चाहिए। फिर क्या आ गया? कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। अब देखो, इसको सा, इसको अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी इसको बताएंगे। तो देखो, ग्रेट निकोबार, यहाँ तक हम फिनिश हो जाते हैं। आपको मैंने बताया था भारत का दक्षिणतम बिंदु भी यहाँ पे ही है, याद करो पहली क्लास में, उसको आपको देखना है जाके, तब पता चलेगा कि यहाँ क्या बताया था। मैं नहीं बताऊंगा आज। आज आपके लिए जो होमवर्क और कमेंट सेशन में जरूर बताओगे कि यहाँ मैंने क्या बताया था, भारत का दक्षिणतम बिंदु, वो ग्रेट निकोबार में बताया था मैंने आपको, ठीक है। और ये ग्रैंड चैनल है जो यहाँ पे ये अलग करता है, इसको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। जो मैंने बता दिया अंडमान निकोबार के बारे में, सिंपल डाटा। अब देखते हैं, जो नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक है, जो सैडल पीक है, ये क्या है? अंडमान की हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार, क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान, ठीक है। और साउथ अंडमान में आप देख रहे हो पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर क्या है? पोर्ट ब्लेयर है आपकी, किसकी कैपिटल है? बताओ, क्या पढ़ रहे हैं ऊपर नाम? कैपिटल ऑफ अंडमान, अंडमान की क्या है? बताओ, क्या है? अंडमान की कैपिटल है, राजधानी है अंडमान की, ठीक है। ये चैनल बताई थी मैंने आपको, नोट्स भी बना लेना। उत्तरी अंडमान के इधर पूर्व की साइड में देखोगे तो नारकोंडम द्वीप है। जो नारकोंडम द्वीप है वो सुसुप्त ज्वालामुखी है, डोरनेंट वोल्केनो। डोरनेंट का मतलब होता है सुसुप्त, वो कभी नहीं उभरेगा। और ये वेरन आइलैंड है, ये भारत का एकमात्र द्वीप है जो एक्टिव वोल्केनो है, इसे बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। यहाँ 10 डिग्री पैसेज बता दिया। यहाँ देखो, दक्कन पासेज के पास हैवलॉक द्वीप और नाइल आइलैंड भी है, ठीक है। नाइल आइलैंड, इसे बोलते हैं नील द्वीप, ठीक है। अब इधर चलते हैं, चलो। अंडमान निकोबार के आप समझते हैं पर्वत शिखर। पर्वत शिखर को मैंने ट्रिक से बता दिया, एच डी के एच टी, एच डी के एच टी। एस मतलब सैडल पीक, ये कहाँ पे? उत्तरी अंडमान में, ये मैंने बता ही दिया, सर्वोच्च चोटी है ये। माउंट डियोबोली, ये कहाँ पे? मिडिल अंडमान में। अब एच डी के मतलब कोयोबो, माउंट कोयोबो, ये कहाँ पे है? दक्षिणी अंडमान, ये रहा यहाँ पे है, दक्षिणी अंडमान में। और ये क्या है? एच, एच मतलब माउंट हैरियट, ये कहाँ पे है? साउथ अंडमान, ये भी साउथ अंडमान पे है। साउथ अंडमान बहुत इंपोर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि यहाँ कैपिटल भी है अंडमान की, ठीक है। और ये टी पे क्या है? माउंट थलियर, जो कहाँ पे? ग्रेट निकोबार, ठीक है। जो कहाँ पे? ग्रेट निकोबार। और मैंने तुमने एक चीज को बताई थी, जो हैवलॉक द्वीप है, नाइल द्वीप है और रॉस द्वीप है, लेकिन नेम चेंज कर देंगे, उनको भी जानते हैं। आओ देखो, हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप को अंडमान निकोबार का है, ठीक है। इसका अदर नेम जो अभी चेंज किया गया है, जो 2018 में 2019 में चेंज किया गया था, वो डाटा नहीं पता, लेकिन ये चेंज किए गए थे अभी। तो इसका नाम क्या रख दिया गया? स्वराज द्वीप। और नील द्वीप जो अंडमान निकोबार का, ये इसका नाम क्या रख दिया गया? शहीद द्वीप। रॉस, रॉस हमारे कौन थे बॉस? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्हीं के नाम पर लिखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये मैंने बता दिया तुम्हारा अंडमान निकोबार का, ये बता दिया ओनली 5 से 6 मिनट में, कोई नहीं बता सकता।
और मैंने इतनी मेहनत की आपके लिए, पहले से लिख के लाया हूँ, कितना डाटा, फुल डाटा है इसमें। एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हो, जितने भी कुछ भी, सारा कवर कर रहा है, सारा कुछ, क्योंकि सब कुछ फैक्चुअल डाटा बता दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया मैंने, बता दिया बे ऑफ बंगाल में 572 द्वीप है इसके, ग्रेट निकोबार भी बता दिया, लिटिल निकोबार भी बता दिया, ठीक है। और बस इतना ही। अब इसके आगे हम आज ही करें या कल करें, मैं सोच रहा हूँ आज ही लक्षद्वीप को भी खत्म करेंगे, क्योंकि लक्षद्वीप भी बहुत सिंपल है, क्योंकि वो तो और सिंपल है इससे, ये तो भी बड़ा है, ग्रेट अंडमान निकोबार बहुत ज्यादा है, 2 मिनट का सेशन है बस। चलो उसे भी करते हैं आगे, चलो इसे रेज करते हैं पहले, 1 मिनट, आप इसको नोट डाउन करो पहले। चलो दोस्तों, अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह बताया था, अब बताते हैं लास्ट द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, ठीक है। जो कहाँ पे है, मैंने सब लिख रखा है, अरेबियन सी, इसे बोलते हैं अरब सागर, ठीक है। इसमें कितने द्वीप हैं? 32। इसमें कितने द्वीप है? 32। ये ऐसा द्वीप समूह, ऐसा द्वीप है जो प्रवाल भित्ति से निर्मित है, जो प्रवाल भित्ति होती है ना, प्रवाल, उसे क्या बोलते हैं? कोरल, कोरल रीफ, कोरल रीफ बोलते हैं ना, वो चीज है। ये कोरल रीफ किसकी बनी होती है? चूना पत्थर से निर्मित होती है। इसका खोल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसलिए मछलियों का भोजन होता है ये, पता है आपको। इसकी राजधानी क्या है लक्षद्वीप की, बताओगे आप? इसकी राजधानी है कवरत्ती। जो राजधानी है, मैंने तो बताया, इसमें कितने द्वीप है? 32 है, 32 है, ठीक है। लेकिन इसकी राजधानी किस द्वीप पे है? लक्षद्वीप पे, ठीक है, क्योंकि समूह तो बहुत बड़ा है, तो राजधानी अगर आपसे पूछ रहे तो कहाँ पे है? कवरत्ती, लक्षद्वीप पे है, ठीक है। इसका अगैती द्वीप इसी का है, 32 में से अगैती द्वीप, ये एकमात्र द्वीप है जिस पर हवाई अड्डा है, ठीक है। अगैती, क्या बोला मैंने? अगैती द्वीप, जिस पर हवाई अड्डा है। पिटी द्वीप, तो पिटी द्वीप है ना, यहाँ पे वर्ल्ड सेंचुरी है, ठीक है, वर्ल्ड सेंचुरी, यहाँ मानव जनसंख्या बिल्कुल निवास नहीं करती, ठीक है, एकमात्र द्वीप है जहाँ वर्ल्ड सेंचुरी इसी पर है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोथ, क्या है? एंड्रोथ, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा। पिटी वर्ड मैंने बता ही दिया, सेंचुरी, मैं टिक लगा देता हूँ, ये याद रखना है। लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप जिस पर हवाई अड्डा है, क्या है? हवाई अड्डा। सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप, ये लास्ट वर्ड है, इसे हम पढ़ते रहते हैं, मिनिको है। ये लक्षद्वीप का है सबसे दक्षिणतम द्वीप, ये क्या है? मिनिको है। लक्षद्वीप में इतना ही पढ़ना होता है, मैंने पहले ही बोला था ये छोटा होगा। चलो दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही सेशन रखते हैं, अब कल लेके आएंगे, ऐसे ही लेके आएंगे, बस 15 मिनट की वीडियो और बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। जय हिंद, जय भारत।